चले बढ़ते आगे। बीजापुर में सर्चिंग के दौरान जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरजी जवानों ने नक्सलियों की सुरंग ढूंढ निकाली है। आपको बता दें कि सुरंग में नक्सलियों ने भारी भरकम मशीनें और बहुत सारा सामान रखा हुआ था। नक्सली इन मशीनों से हथियार और विस्फोटक बनाते थे। ये सुरंग तुमरेल और तलपेरू नदी के बीच बनाई गई थी। इससे छुपे हुए ठिकाने में बॉटल बम और बिजली के तार भी मिले हैं। बढ़ते आगे, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। बीजापुर में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया। वहीं नक्सलियों से हथियारों का बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, मुठभेड़ के बाद नक्सलियों को मारकर उनके शव यहाँ पर रखे गए हैं। साथ में उन हथियारों को रखा गया है जिन हथियारों से नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। मैं बता दूं, यह एक देसी लांचर मतलब देसी लांचर बरामद हुआ है नक्सलियों का। इस लांचर को नक्सली इस्तेमाल करते हैं जवानों के लिए। ये वो बंदूकें हैं जिन बंदूकों को लेकर के नक्सली मुकाबला कर रहे थे। साथ में आप ये देखिए, ये इसको मैं दिखाता हूँ, ये देसी लांचर है। इसको नक्सली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर जगह यह लांचर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से नक्सली इस लांचर से जवानों पर हमला करते हैं। साथ में वो देखिए बैटरी रखी है, दवाइयाँ हैं। दवाइयों के साथ में आपको ये दिखाई देगा कि ये जो नक्सली साहित्य है, पूरी तरीके से नक्सली किताबें हैं। तेलुगु भाषा में लिखी है, ये नक्सली किताबें हैं। इसको नक्सली इस्तेमाल करते हैं। आप वो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि नक्सली कैलकुलेटर भी रखे हुए हैं। ये वायर है जो विस्फोटक में वो इस्तेमाल करते हैं। साथ में आपको रेडियो दिखाई दे रहा होगा, नक्सली वर्दियाँ दिखाई दे रही हैं, वायर दिखाई दे रहा है। आप वो टिफिन देखिए, वो टिफिन बम है जिन बम का इस्तेमाल करके नक्सली अक्सर जवानों के वाहनों को निशाना बनाते हैं। साथ में ये आपको एक साहित्य दिखाई दे रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा। इस साहित्य में लिखा हुआ है जनता एवं वैना वेस्कु, यानी कि ये गोंडी भाषा में ये लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है मीवा डिविजनल सरकार कृषि शाखा द्वारा रिलीज कितना क्रांतिकारी योजना। मतलब नक्सली साहित्यों का भी इस्तेमाल करते हैं और गोंडी भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। हथियार काफ़ी मात्रा में, ये पूरे वाकी टाकी सेट हैं। ये जो है ये वाकी टाकी सेट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार बोलूँगा अनीत थोड़ा सा कैमरा को दिखाएंगे चारों ओर। ये वाकी टाकी सेट, वो जब किसी इलाके में मुठभेड़ होती है, उस इलाके में नक्सली एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाते हैं। रेडियो सेट हैं। साथ में ये वायर आपको दिख रहे होंगे, बिजली के वायर। इन्हीं वायरों का इस्तेमाल करके उन बम्बों वो जो आईडी रखी हुई है, उस आईडी को प्लांट करने में उनका इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे आपको हथियार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार बोलूँगा कि एक बार उस तरफ भी दिखाएंगे कि किस तरीके से नक्सलियों के शव यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये 12 के 12 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है। ये देखिए, ये वही हथियार हैं और इन्हीं हथियारों के साथ में यहाँ पर इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है। साथ में यहाँ पर एसपी भी खड़े हैं, उनसे जानते हैं। सर, बताएंगे कि ये जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में किस तरीके से जवानों ने सफलता हासिल की है? हमें सूचना मिली थी कि जो ज़िला बीजापुर है, वहाँ पर पीएलजी बटालियन 1 और सीआरसी कंपनी के सीनियर माओवादी वहाँ पर उपस्थित हैं, जिस पर से एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया। इस ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, एसटीएफ और कोबरा के जवान शामिल हुए, जिन्होंने इस जॉइंट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। और ये मुठभेड़ जो है वो 16 जनवरी को लगभग सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान स्टार्ट हुआ और जो शाम के लगभग 7-8 बजे तक चला। इसमें कई बार रुक कर फायरिंग हुआ, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में मुठभेड़ में कुल 12 माओवादी, जिसमें 7 पुरुष और 5 महिला माओवादी का हथियार से वर्दीधारी शव बरामद किया गया। इसमें जैसा कि आप देखे होंगे
कि भारी मात्रा में वेपन्स और जो सामान है, आईडी के सामान है, वायर्स हैं, वो सब हुआ है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक जो रॉकेट लॉन्चर होता है जो माओवादी द्वारा बनाया गया है उसको भी बरामद किया गया है। ये पहली बार हुआ कि रॉकेट लॉन्चर बरामद किया गया है। और इसके साथ ही जवानों को भारी मात्रा में पाइप्स और ऐसी चीज़ें जिसमें यूबी जेल बनाया जाता है वो सब मिला, जिसको उन्होंने नष्ट किया। और लेथ मशीन मिली, जिससे कि ये लोग जो अपने भरमार हो गया या जितने भी कंट्री मेड वेपन्स हैं ये लोग खुद उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको भी जवानों द्वारा ध्वस्त किया गया। सर, जिस तरीके का रॉकेट लॉन्चर मिला है तो इससे आशंका व्यक्त की जा सकती है कि नक्सली अपनी कोई फैक्ट्री बना के रखे हैं, जिस तरीके से देसी रॉकेट लॉन्चर भी बना रहे हैं। क्या इस तरीके की सूचना भी मिली हाँ है? बिल्कुल, जैसे हमको रॉकेट लॉन्चर तो मुठभेड़ के दौरान मिला, बट उनका जो फैक्ट्री है, जो अस्थायी फैक्ट्री होता है इनका, इसमें लेथ मशीन के थ्रू ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी जवानों को मिला, जिसको जवानों द्वारा ध्वस्त किया गया है। तो वो भी हमें ऑपरेशन के दौरान मिला है। जिस तरीके से सर ये ज्वाइंट ऑपरेशन निकाला गया था, बताया जा रहा था, खबरें आ रही थी कि 200 से ज़्यादा नक्सलियों की मौजूदगी थी, तो क्या इस इलाके की और अभी एरिया डोमिनेशन चल रही है, सर्चिंग चल रही है और नक्सलियों के 100 बरामद हो सकते हैं? क्या कुछ घायल भी हुए हैं? क्या किस तरीके की सूचनाएं हैं? निश्चित रूप से जो फायरिंग हुई है वो हैवी फायरिंग हुई है। तो 12 माओवादी का तो शव बरामद किया, बट निश्चित रूप से और भी माओवादी हैं जो घायल हुए होंगे। अब क्योंकि ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक है तो और चल रहा है नहीं चल रहा है इसके बारे में हम लोग आपको उतना नहीं बता पाएंगे डिटेल में। बट हाँ, जो हमारा जॉइंट ऑपरेशन के तरीके से हम लोग जो ऑपरेट किए उसमें इनका जो कोर एरिया है जहाँ पे PLG बटालियन नंबर 1 ऑपरेट करती है और CRC टीम रहती है, तो उन्होंने अपना आधार क्षेत्र वो वहाँ से जब भागे तो ये दिखाता है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, और ये कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ाता है हमारा भी और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी। सर, इसमें कोई बड़ा कैडर का नक्सली मारा गया हो जिस पे बड़ा इनाम हो, किस तरीके से शिनाख्त में आया क्या निकल कर? सूचना के हिसाब से हमें यकीन है कि इसमें PLG बटालियन नंबर 1 के माओवादी होंगे और CRC के भी माओवादी हो सकते हैं। बट बाकी जो शिनाख्ती की कार्रवाई है, आइडेंटिफिकेशन अभी चल रहा है। आइडेंटिफिकेशन एक बार क्लियर होगा तभी हम लोग बता पाएंगे कि वो प्लेटून लेवल के हैं या सेक्शन के लेवल के हैं, कंपनी के हैं या किस टाइप के माओवादी हैं, वो हम लोग बाद में बता पाएंगे। देखिए, नक्सलियों की PLG नंबर 1 से सीधा मुकाबला था और जवानों ने नक्सलियों को धूल चटाया, 12 नक्सलियों को मार गिराया, उनके अत्याधुनिक हथियार बरामद किए। बीजापुर मुठभेड़ के बाद NDTV की टीम लगातार ग्राउंड पर बनी रही। एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर किए गए, जिससे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सबसे बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। दरअसल बीजापुर में नक्सलियों के 100 ले आए गए हैं। बता दूं कि यह मुठभेड़ बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के जवानों ने मिलकर चलाई थी, जहां पर उसूर थाना क्षेत्र के मारूड़ बाका के जंगलों में मुठभेड़ करने के बाद 12 नक्सलियों को मार गिराया गया था। बताया जा रहा है कि इसमें 5 महिला माओवादी के 100 हैं और 7 पुरुष माओवादी के 100 हैं। अत्याधुनिक यहाँ पर हथियार भी बरामद किए गए हैं। मैं बता दूं कि यह सभी जो नक्सली हैं प्लाटून नंबर 1 के नक्सली थे और लगातार यह मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जिसके बाद जवानों ने इस सफल ऑपरेशन को लॉन्च किया। 2 जवानों को भी हल्की चोटें आई हैं, मगर वो खतरे के बाहर हैं। देख सकते हैं ये वही हथियार हैं जो मुठभेड़ के बाद बरामद किए गए हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा वो सामने ग्रेनेड लॉन्चर हैं या देसी ग्रेनेड लॉन्चर। लगातार नक्सली खुद इसका ईजाद करते हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उससे हमला करते हैं। जिस तरीके के वाकी टाकी, जिस तरीके के संयंत्र और जिस तरीके के वो दस्तावेज दिखाई दे रहे हैं, देखना एक बार साथी से कहूँगा कि दिखाएंगे कि वो देखिए दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। उन दस्तावेजों में निश्चित कोई ना कोई बड़ी बात छुपी होगी। और आप देखिए कि किस तरीके का एक बड़ा जो हथियार है, मैं दिखाना चाहूँगा, ये इस तरफ से आप देखिए, ये इधर आएंगे, ये दिखाएंगे एक बड़ा ये जो हथियार है जो आपको दिखाई दे रहा है, यह भी एक देसी लॉन्चर है। जिस तरीके से एक लॉन्चर ग्रेनाइट का इस्तेमाल जवान करते हैं, उसी तरीके से नक्सली भी अपना एक लॉन्चर इस्तेमाल किए हैं। एक विशेष चीज़ इसमें दिखाई दी है, साथ में वो आपको ग्रेनाइट दिखाई दे रहे होंगे कि ग्रेनाइट जो लॉन्चर हैं, 10-12 वायर हैं, वर्दियाँ हैं, कई साहित्य है, कई तरीके का जखीरा है। मतलब जो नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था, साल का यह सबसे सफल ऑपरेशन बताया जा रहा है। इसमें 12 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और बताया जा रहा है कि इन दस्तावेजों को खंगालने के बाद ये भी देखा जाएगा कि इसमें और क्या कुछ मिल सकता है। बीजापुर से पंकज सिंह भदौरिया, NDTV।